बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, आज का वजीफ़ा बहुत ही मुशर्रफ और पावरफुल वजीफ़ा है कि जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह गैब से आपको 100 करोड़ मिलेगा। आज के वजीफ़े के बारे में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बेहिसाब माल व दौलत अता फरमाएंगे। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह वैसे ही बहुत जल्द अल्लाह ताला अपने फजल करम से आसानियाँ और खुशियाँ पैदा करेंगे और इसके साथ ही साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और रिस्क में बेतहासा बरकत होगी। इंशाअल्लाह आपकी दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये तस्बीह बहुत ही ख़ास और बहुत ही आज़मूदा और पावरफुल वजीफ़ा है। इसे पढ़ने से आपकी रिस्क की तमाम परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, बीमारियाँ और जो भी मसले मसाइल आपकी ज़िंदगी में हैं वह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से हल होती जाएंगी। जो मेरे भाई बहन बोलते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताएं जिससे हमारा काम भी हो जाए और फ़ौरन उसके नताइज भी मिलना शुरू हो जाए, जिससे हमारी रिस्क और माल व दौलत में इजाफ़ा हो जाए, तो मेरे भाइयों और बहनों ये एक ऐसा ही वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप को हर परेशानी से निकाल देगा और उसकी जगह आपके घर में खुशियाँ और सादमानियाँ पैदा कर देगा। इसके बाद आपके घर में मालो दौलत का अनबार लग जाएगा और आपके घर में रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप अपनी जाती घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस चाहते हैं तो बस कामिल यकीन के साथ यह वजीफ़ा कर लें। अब आपको वजीफ़ा करना कैसे है यह समझ लें। सबसे पहले आपको अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है और दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। और हम सबको दरूद इब्राहिमी याद होता है क्योंकि हर नमाज में इसे पढ़ा जाता है। अव्वल आखिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। आप 3 बार दरूद शरीफ शुरू में पढ़ के उसके बाद वहीं बैठे बैठे आपको इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है। सबसे छोटा अस्तगफिरुल्लाह भी आप पढ़ लें तो बेहतर है, नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बी व तूबु इलैही की एक तस्बीह पढ़ लें तो और भी बेहतर है। आप बिस्मिल्लाह के साथ इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ लें और इस्तग़फ़ार का मतलब होता है अल्लाह मुझे बख्श दे। और जब आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें तो अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें क्योंकि हमारी बहुत सी दुआएं, हमारी ज़िंदगी में बहुत से गम, बहुत सी परेशानियां हमारी गुनाहों की वजह से आते हैं जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। और आप जब इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें तो अल्लाह ताला से नदामत के साथ करें और उसके बाद आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह के बाद आपको जो दूसरा तस्बीह पढ़ना है वह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आपको हाथ की उंगलियों पर 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद वहीं बैठे बैठे आपको बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके एक बार आपको कुरान की एक छोटी सी सूरत को पढ़ना है जो सूरह कौसर है। सूरह कौसर को आपको एक बार बिस्मिल्लाह करके 11 बार सूरह कौसर पढ़ना है। और सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा है अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। आपको 21 मरतबा पढ़ना है। यह वजीफ़ा डेली भी कर सकते हैं और इस अल्लाहु समद 21 बार आप पढ़कर आपको फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। और कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आपको अपनी हाजत को जहन में रख कर ये वजीफ़ा करना है। यह इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि अगर इसको कोई राह चलता फ़कीर भी कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे अरबपति बना देगा। और जो बहन भाई कर्ज़े में डूबे हुए हैं इंशाअल्लाह जब वो ये वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें इतना माल और व दौलत अता करेंगे कि वह लोगों में बांटता फिरेगा और ना ही उनको कोई कर्जा रहेगा और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी रहेगी। और मैं आपको लास्ट में एक बात कहते चलती हूँ कि कोई भी वजीफ़ा आप करें उसके पहले आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी ज़रूरी है। जैसे हमारा खाना पीना बहुत ज़रूरी है, हमारा सोना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारा नमाज है क्योंकि नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और हम एक वक्त नहीं खाएं
تو اس سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم ایک وقت کا نماز چھوڑتے ہیں، اگر مان لیں ہم عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو فجر تک عشاء سے فجر تک ہمیں عذاب ہوگا۔ اور اگر ہم صبح کھانا نہیں کھائے اور رات میں کھانا کھا لیے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہمیں صرف ویکنیس تھوڑی سی ہوگی، اس ویکنیس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر ہم عشاء سے فجر تک عذاب میں رہیں گے تو ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ ہمیں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو کتنا تکلیف ہوتا ہے، ایک بخار ہو جاتا ہے تو کتنا تکلیف ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو، ہم ساری امت اسلامیہ کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے ہر رشتہ دار، ہم سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب، قبر کے فتنے، قبر کی حساب کتاب، قبر کے کیڑے مکوڑے سے قیامت تک بچا لے۔ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ قبر کے گھر کو جنت کا ایک گھر بنا دے۔ ہم سب کو قبر میں اللہ تعالیٰ اپنی نور کی بارش، اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ ہم سب کو قبر میں اللہ سکون عطا فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ نماز اسٹارٹ کر دیں۔ آپ نماز پڑھنے میں ٹائم نہیں لگتا، صرف سوچنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کرنے میں سوچو کہ ابھی نماز پڑھنا، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ جب ہم شروع کر دیتے ہیں نا تو نماز میں بالکل ٹائم نہیں لگتا ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر ہم ملا لیں کتنا وقت لگتا ہے، تو مشکل سے 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ 5 وقت کی نماز میں ہو جاتی ہے۔ کچھ ٹائم ہر وقت دینا ہے۔ پلیز آپ نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ جب نماز پڑھ کے آپ کوئی وظیفہ کریں گے تبھی وظیفہ قبول ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری تسبیح قبول نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کیوں نہیں قبول ہوتی؟